15 के अंदर उन्होंने बोला हुआ है कि ए बी का ट्रांसपोज लेना है, ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेना है, वो इक्वल होना चाहिए ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज लेके दोनों को मल्टीप्लाई करने के इक्वल, और ए बी ये दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी है सबसे पहले, तो ए बी लिख लिया। ए बी इज इक्वल्स टू ए क्या है, ये 1 -1 2 0 3 और 1। उसके बाद आगे बी आ रहा है, बी ये है 1 1 3 2 0 -1, ये ए बी है। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी इज इक्वल्स टू पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से। तो पहली रो को पहले कॉलम से 1 1 ज़ार 1 आ गया, -1 3 ज़ार -3 आ गया, और 2 0 ज़ार 0 आ गया, तो +0। उसके बाद पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 1 ज़ार 1 -1 2 ज़ार -2, और 2 इंटू -2 2 इंटू -1 -2 ये आ गया। उसके बाद पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम हो गया। अब हमें बात करनी है दूसरी रो की। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो दूसरी रो पहला कॉलम 0 1 ज़ार 0 3 3 ज़ार 9 और 1 0 ज़ार 0। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम हो गया, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 0 1 ज़ार 0 3 2 ज़ार 6 और 1 1 इंटू -1 -1। तो ये हमारे पास सेट बना। उसके बाद अब प्लस माइनस करते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू, ये कितना बन जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस ही आएगा, तो 1 -4 -3, ये 9 और ये 5, ये बना। अब हम इसका लेंगे, ए बी तो निकल आया, अब हम इसका लेंगे ए बी ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, पहली जो रो है ये, इसको हम पहला कॉलम बना देंगे। -2 और 3 था, तो -2 और -2 और -3 था, रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया। दूसरी रो कौन सी है, 9 और 5, इसको हम दूसरा कॉलम बना देंगे 9 और 5। तो ये हमारे पास आ गया ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज ये आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, यानी ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर ए ट्रांसपोज, ए इज इक्वल्स टू, ए क्या है हमारे पास, ए है 1 -1 2 0 3 1। उसके बाद ए ट्रांसपोज लेते हैं, पहली रो को पहला कॉलम बनाना है, तो 1 -1 और 2 है, 1 -1 और 2 रो थी, पहला कॉलम बना दिया। उसके बाद दूसरी रो है 0 3 1, रो थी 0 3 1, कॉलम बना दिया। तो जो हमारे पास ए ट्रांसपोज लिखना वो ये निकल आया, 1 -1 2 1 -1 2 0 3 1 0 3 1। उसके बाद फॉर बी ट्रांसपोज, बी इज इक्वल्स टू, बी क्या है 1 1 3 2 0 -1, ये हमारे पास बी 1 1 3 2 0 -1। इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, पहली रो को पहला कॉलम बना देना है, 1 1 है तो 1 1 आ गया। उसके बाद दूसरी रो को दूसरा कॉलम, 3 2 है 3 2 आ गया। तीसरी रो को तीसरा कॉलम, 0 -1 है 0 -1, ये हमारे पास आ गया बी ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या है, ये वाला 1 0 -1 3 2 1, और साथ बी ट्रांसपोज क्या आ रहा है, बी ट्रांसपोज ये हमने फाइंड किया है 1 3 0 1 2 -1, ये आ रहा है। तो ये सारा ऐसे ही चलता रहेगा, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। तो 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, 0 को 1 से किया तो 0 आ गया, तो +0 लगा दिया। उसके बाद पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, 1 को 3 के साथ किया तो 3 आ गया, 0 को 2 के साथ किया तो 0 आ गया। अब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो अब तीसरा कॉलम करना है, तो 1 0 ज़ार 0 और 0 इंटू -1 0। उसके बाद पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम हो गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो -1 इंटू 1 -1। उसके बाद 3 इंटू 1 +3। अब पहला कॉलम हो गया, दूसरी रो पहला कॉलम हो गया, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 इंटू 3 -3 और 3 2 ज़ार 6, तो +6 आ गया। दूसरा कॉलम भी हो गया। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, -1 इंटू 0 0 और 3 इंटू -1 -3, ये हो गया।
दूसरी रो के साथ भी तीनों कॉलम हो गए। अब तीसरी रो के साथ तीनों कॉलम करने हैं। तो तीसरी रो पहला कॉलम 2 1 जार 2 1 1 जार 1 तो +1 आ गया। उसके बाद तीसरी रो पहला कॉलम हो गया। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम 2 3 जार 6 और 1 2 जार 2 तो +2 आ गया। उसके बाद 2 0 जार 0 और 1 इंटू -1 ये बना। उसके बाद A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बना 1 3 0 2 3 -3 3 8 और -1 ये। तो ये A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज से नहीं हुआ, हमने शायद B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज लिखना है, लेकिन क्वेश्चन में A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज है। A पहले हम इससे करके देखते हैं और इससे ही आंसर शायद इक्वल आएगा। तो A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज है, इन दोनों को मैं अगले पेज पे नोट करता हूँ। हमने पहले क्वेश्चन के हिसाब से किया था, अब हम देखते हैं कि इससे हमारा आंसर सही आता है कि नहीं। तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज कर लेते हैं। B ट्रांसपोज आ रहा है सबसे पहले, तो B ट्रांसपोज लिख लेना 1 3 0 1 2 -1। उसके बाद आगे A ट्रांसपोज आ रहा है। A ट्रांसपोज क्या है 1 0 -1 3 और 2 1। तो ये हमारे पास A ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। ये क्या आ रहा है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू दिस। उसके बाद B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से। तो पहली रो पहला कॉलम 1 को 1 से किया तो 1 आ गया। 3 को -1 से किया तो -3 आ गया। 0 को 2 से किया तो +0 आ गया। उसके बाद पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। 1 को 0 के साथ किया तो 0, 3 को 3 के साथ किया तो +9 और 0 को 1 के साथ किया तो +0। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम हो गया। अब दूसरी रो की बारी। दूसरी रो पहला कॉलम 1 को 1 से के साथ किया तो 1, 2 को -1 के साथ किया तो -2, -1 को 2 के साथ किया तो -2। तो ये दूसरी रो पहला कॉलम हो गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 को 0 के साथ किया तो 0, 2 को 3 के साथ किया तो 6 और -1 को 1 के साथ किया तो -1। तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ये निकला -2 9, ये बनेगा -4, 1 -4 कितना बन गया -3 और ये बन गया 5। तो ये वही चीज़ निकल रही है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, -2 9 -3 5, -2 9 -3 5। तो ये क्वेश्चन बुक के अंदर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, लेकिन ये प्रूफ किससे होगा? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज से होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। 16 के अंदर A इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल प्रूव करना हमने A ट्रांसपोज के इन्वर्स के, और A हमें ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A इन्वर्स का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले A इन्वर्स फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकलेगा? A ये है, इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा? 2 और 1 की जगह चेंज हो जाएगी, 1 और 2 हो गया, और 3 और -1 के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी -3 और 1 हो जाएगा। और A डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? 2 1 ज़ार 2 माइनस फॉर्मूले का 3 इंटू -1 -3। तो ये वाला -3 और ये वाला माइनस प्लस हो गया और आगे 3 आ गया। तो A डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 5। तो A डिटर्मिनेंट 5 आ गया। तो ये सारी तो वर्किंग थी अलहदा। अब A इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट क्या है हमारे पास? 1 1 -3 2 ओवर A डिटर्मिनेंट भी आना है, यानी 5 भी आना है, यानी नीचे 5 भी आना है। तो नीचे जो 5 लिखना है उसको मैं साइड पे 1/5 इस तरह लिख देता हूँ। तो उसके बाद A इन्वर्स का ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1/5 अपनी जगह एज इट इज़। इसका ट्रांसपोज लेना है तो 1 1 जो पहली रो है उसको मैं पहला कॉलम बना दूंगा, और -3 2 जो दूसरी रो है उसको मैं दूसरा कॉलम बना दूंगा, -3 2। तो ये हो गया हमारा A इन्वर्स का ट्रांसपोज। ये आया हमारा, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या करना है? A ट्रांसपोज का लेके उसका इन्वर्स निकालना है। तो A हमारे पास है 2 -1 3 और 1। A ट्रांसपोज निकालना है हमने, सबसे पहले A ट्रांसपोज निकालना है। तो पहली रो 2 -1 है, 2 -1 पहली रो को पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो है 3 1, तो 3 1 दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, A ट्रांसपोज का इन्वर्स लेना है, बल्कि इसका इन्वर्स लेना है। तो उसका फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ
ए ट्रांसपोज ओवर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ये है, इसका एडजॉइंट निकलेगा 2 और 1 की जगह चेंज हो जाएगी, 1 2 हो जाएगा, 2 की जगह 1 आ गया और 1 की जगह 2 आ गया, और -1 और 3 की साइन चेंज हो जाएंगे, 1 और -3 हो जाएगा इस तरह। और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकलेगा 2 1s are 2 माइनस फार्मूले का 3 इंटू -1 -3 और ये वाला माइनस 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 प्लस और आगे 3 आ गया। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या आया 5। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ये है 1 -3 1 2, और ओवर क्या आ रहा है ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या निकला 5, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल्स टू जो 5 है उसको मैं यहाँ पे साइड पे 1/5 लिख देता हूँ, 1 -3 1 2। तो ये क्या बन रही है, इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, ये राइट हैंड साइड है और इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। किस तरह, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनी वो भी यही बनी 1/5 1 -3 1 2, ये भी यही बनी 1/5 1 -3 1 2। तो यानी ए इन्वर्स का ट्रांसपोज लो या ए ट्रांसपोज का इन्वर्स लो, दोनों बात एक ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। नंबर 17 के अंदर 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। उन्होंने बोला है कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन शो दैट ए बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स और ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए। 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इसके अंदर मैं खुद से लेट कर लेता हूँ, ए लेट कर लेता हूँ कुछ भी, जैसे 2 1 3 2, और बी लेट कर लेता हूँ 1 4 5 6, कुछ भी ऐसा जो कि नॉन सिंगुलर हो, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, ये दोनों नॉन सिंगुलर बनेंगे क्योंकि 2 2s are 4 और 3 1s are 3, तो 4 -3 1 बचेगा। 0 नहीं आ रहा, 0 हो तो नॉन सिंगुलर, 0 हो तो सिंगुलर होता है और अगर 0 ना आ रहा हो तो नॉन सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है जिसकी वजह से ये नॉन सिंगुलर बनेगा। तो यहाँ पे भी 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तो ये भी नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं पहले। तो ए इन्वर्स का इन्वर्स ए के इक्वल होगा, तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए है, ए इन्वर्स, सबसे पहले इन्वर्स एक इन्वर्स फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट क्या निकलेगा, 2 और 2 की जगह चेंज होगी, 2 और 2 की जगह चेंज होगी, 3 और 1 के साइन चेंज होंगे, -1 और -3 बन जाएगा। और इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 2s are 4 माइनस फॉर्मूले का 3 1s are 3, तो ए डिटर्मिनेंट निकला 1। तो ए इन्वर्स जो हमारे पास निकला वो निकला 2 -1 -3 2। अब एडजॉइंट की जगह तो ये आ गया, नीचे डिटर्मिनेंट डिवाइड भी करना है, तो डिटर्मिनेंट 1 है, 1 को नीचे मैं डिवाइड कर भी दूँ तो किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करो तो वो सेम ही रहती है। तो ए इन्वर्स हमारे पास ये निकल आया। अब ए इन्वर्स का दोबारा इन्वर्स लेना और फिर वो देखना कि एक इक्वल आता है कि नहीं, तो इक्वल आएगा। ए इन्वर्स का मैं दोबारा इन्वर्स ले रहा हूँ, इसका दोबारा इन्वर्स ले रहा हूँ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स ओवर ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। तो ए इन्वर्स का एडजॉइंट ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स ये है, इसका एडजॉइंट क्या निकलेगा, 2 और 2 की जगह चेंज होंगी और -3 और -1 के साइन चेंज होंगे, 3 और 1 हो जाएंगे। और ए डिटर्मिनेंट नीचे ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, इन्वर्स ये है, इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा 2 2s are 4 माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3। तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट जो निकल रहा है वो भी 1 निकल रहा है। तो ए इन्वर्स का जो इन्वर्स निकला वो एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स क्या है 2 1 3 2, ये निकला वो हमने लिख लिया, ओवर ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है ब्रैकेट नहीं है। तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट क्या निकला 1, तो ये 1 को किसी भी चीज़ के साथ डिवाइड करो तो वो 1 नहीं होता है, वो ऊपर वाली चीज़ रहती है। तो ए इन्वर्स का इन्वर्स जो निकला 1 हमारे पास वो निकला 2 1 3 2 विच इज़ इक्वल्स टू ए। तो ये क्या है, ए ही बना रहा है, 2 1 3 2 2 1 3 2, ए भी वही है और ये भी वही है, यानी हमने ए का पहले एक दफ़ा इन्वर्स लिया फिर दूसरी दफ़ा इन्वर्स लिया, 2 दफ़ा जब इन्वर्स ले लिया तो वो दोबारा वही चीज़ बनाएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट तो कंप्लीट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, ये हमारा दूसरा पार्ट, पहला पार्ट बल्कि पहले पार्ट के अंदर ए और बी की वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं वैसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं, बी इन्वर्स ए इन्वर्स है लेफ्ट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड, बल्कि राइट हैंड साइड। तो बी इनवर्स ए इनवर्स है। उसके बाद हम इसके साथ क्या करते हैं, ए बी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी। तो ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, बी इनवर्स, बी और बी इनवर्स को एक ब्रैकेट में कर लिया और ए इनवर्स को बाहर निकाल दिया। तो ए बी इनवर्स बी कितना होता है, आइडेंटिटी होता है। और आगे ए क्या आ रहा है, आइडेंटिटी या 1 लगा लो, और ए इनवर्स आगे आ रहा है। तो ये तो 1 लगाते हैं, ये 1 हो गया। अब जब ये 1 हो गया, पीछे क्या रह गया, ए इंटू ए इनवर्स। तो ए इंटू ए इनवर्स पहले मैंने पिछले पार्ट्स में करवाया है, ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी होता है। इसी तरह अगर हम ए बी को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवाएं, बी इनवर्स ए इनवर्स, और ए बी को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी। तो ए इनवर्स ए 1 हो गया, पीछे रह गया बी इनवर्स और बी। तो बी इनवर्स बी भी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो वो आ गया, दोनों क्या आ रहे हैं, आइडेंटिटी आइडेंटिटी, या फिर हम इसको 1 भी कह सकते हैं। तो दोनों जब सेम आ रहे हैं, यानी हम क्या लिख देते हैं कि बी इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स जो है ये हम लिख देते हैं इज इनवर्स ऑफ ए बी। यानी ये जो बी इनवर्स ए इनवर्स है ये इनवर्स ऑफ ए बी है। इनवर्स ऑफ ए बी कैसे हैं, बी इनवर्स और बी जब इकट्ठे आते हैं तो एक सिंपल आ गया, दूसरा उसका इनवर्स आ गया, तो दोनों 1 या आइडेंटिटी हो जाते हैं। इसी तरह अगर जब ए आ गया और साथ ए इनवर्स आ गया तो दोनों क्या हो जाते हैं, 1 या आइडेंटिटी बन जाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स इज़ इनवर्स ऑफ ए बी। ये क्या है, इनवर्स ऑफ ए बी। तो इनवर्स ऑफ ए बी जो सेंटेंस है, बी इनवर्स ए इनवर्स इज़ इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ ए बी। इनवर्स ऑफ ए बी हम किसको कहते हैं, इनवर्स ऑफ ए बी इसको कहते हैं, ए बी का इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स ये आ गया, इसकी जगह हमने ये लिख दिया, और यही हमारा प्रूफ करना था, जो हमने प्रूव करना था, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 17 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट। और एक्सरसाइज 3.3 के नहीं, चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 1 से लेके 1 2 3 3.3 भी ख़त्म हो गई, A to Z ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट। समझ रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, और वीडियो जल्दी हासिल करने के लिए चैनल को लाइक भी करें। आपका दोस्त मोहम्मद बलोच। अल्लाह हाफिज़।